सोच देखिए कि वो एक हिट ट्रैक जो हुक ट्रैक था, जो ऑडियंस को हुक कर रहा था, उस ट्रैक को उन्होंने खत्म कर दिया, उसको खींचा नहीं। और वो साइन करने के लिए भेजते हैं अपने वकील को, वो साइन करती हैं, लेकिन जब मामू के पास आती हैं सालार के साथ में, और वहां पे वो मुकर जाती कि नहीं, मुझे तो सालार से और भी बहुत कुछ चाहिए यहाँ पे तो। लेकिन उधर उनकी खुद की शादी जो है ना, वो खतरे में आ गई है। उधर मामी जान दुबई में बैठ करके फ़ोन करती है कि तुम जल्दी आओ, अगर तुम्हारे पास 1 हफ्ता का टाइम है, नहीं तो मैं खुद लंदन चली जाऊंगी। उनकी भी शादी खतरे में आ गई। वो जैसे तैसे आनंद फानंद में सौंप करके जाना चाहते हैं। कहता है कि मैं कुछ प्लान है मेरे पास, आपको मैं रास्ते में बताऊंगा। तो वो गाड़ी में छोड़ने आता है, लेकिन वो उसे दिखाया नहीं गया। इस बीच उन दोनों की क्या बात हुई है और ये किस लिए कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है सवेरा, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रद्द ड्रामा के 17th एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 17th एपिसोड के सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, आलोचना समालोचना यानी क्रिटिसिज्म जो है वो एक साहित्यिक विधा है दोस्तों। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सब ड्रामे की बुराई ही करता रहूं, सिर्फ आलोचना करूं। नहीं दोस्तों, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी बयान करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आज इस ड्रामे के सीन की खासियत बताऊंगा कि कमाल का सीन कैसे बन गया ये, और ये ड्रामा इतना बेहतरीन क्यों है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इस ड्रामे का बहुत इंतज़ार करता हूँ। तो एनीवे, तो दोस्तों, इस एपिसोड में एक ख़ास बात यह है कि अब आलम साहब नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है एक राइटर की और एक डायरेक्टर की। सोच देखिए कि वो एक हिट ट्रैक जो हुक ट्रैक था, जो ऑडियंस को हुक कर रहा था, उस ट्रैक को उन्होंने खत्म कर दिया, उसको खींचा नहीं। उनको मालूम है बस इतना ही इंटरेस्टिंग है, उसके बाद ज़्यादा खींचेंगे तो बुरा, मतलब वो बुरा लगने लगेगा, लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए अहमद साहब को हटा के अब सालार का ट्रैक आया, और सालार और ईमान की जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही है, उनके सीन आ रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब यही एक अच्छे राइटर डायरेक्टर की पहचान होती है कि वो ऑडियंस के दिमाग को समझे कि कितना उन्हें परोसना है कोई भी चीज़ को, उससे ज़्यादा बदहज़मी हो जाएगी। अब देखिए, ईमान को मामू जान लैक मामू ने सब कुछ दे दिया, उनको पैसे दिए, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी उनके नाम कर दिया, और वो साइन करने के लिए भेजते हैं अपने वकील को, वो साइन करती हैं। लेकिन जब मामू के पास आती हैं सालार के साथ में, और वहाँ पे वो मुकर जाती कि नहीं, मुझे तो सालार से और भी बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग था। तो फिर यहाँ ईमान कहती है कि आप अगर मुझे सब कुछ दे देंगे तो भी ये मेरे लिए राय के बराबर भी नहीं है। तो वहां पे जो फोकस शिफ्ट होता है ईमान से सीधे सालार पे, और सालार का रिएक्शन आता है, वो बहुत ही कमाल का है। और ईमान का कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से मतलब बुना गया है ना कि मज़ा आ जाता है। अब देखिए, वो कहती है कि ये सारी जो प्रॉपर्टी या जो भी उसको मिले हैं तलाक के एवज में, वो कहती है कि ये सब तुम्हारे हैं सालार। और वो दूसरे दिन बैंक जाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगी और ये सब उसमें जमा हो जाएगा। और दूसरे दिन जाने की तैयारी में है, लेकिन गाड़ी उसे नहीं मिलती है सालार को, और उसे बाइक की चाबी दे दी जाती है। और फिर ईमान को वो बाइक में लेके जाता है। दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है, बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया गया है। फिर वो वहाँ बैंक में उसके अकाउंट खुलवाती है। अब देखिए दोस्तों कि वो जो भी उसने एग्रीमेंट साइन किया है, वो उससे मुकर जाती है। यहाँ सालार उस एग्रीमेंट को लेकर के फाड़ देता है, मामू से माजरत चाहता है, और वो वहाँ फेंकता है, और हाथ पकड़ करके सालार ईमान को लेके जाता है। और यहाँ हाई स्पीड शॉट लगाया गया। हाई स्पीड शॉट देखिए, टेक्निकल फिल्मी भाषा है। हाई स्पीड शॉट माने स्लो मोशन। जब कोई चीज़ तेज़ हो जाती है तो वो स्लो हो जाती है, तो इसलिए उसको हाई स्पीड शॉट कहते हैं। एनीवे, तो हाई स्पीड शॉट लगाया गया, वो हाई स्पीड शॉट में निकलते हैं। तो डायरेक्टर को ये पता है कि कौन सा सीन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा किस तरह की फ्रेम में। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने वो
हाई स्पीड शॉट लगाया, तो ये अच्छा है, अच्छी चीज़ की तारीफ होनी चाहिए। अहमद बल्टी साहब बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट हैं। उनके जितने भी ड्रामे मैंने देखे हैं बहुत ही कमाल के हैं। अब दोस्तों मामू जान जो है वो चाहते हैं कि भाई ईमान जो है वो तलाक दे दे, लेकिन उधर उनकी खुद की शादी जो है ना वो खतरे में आ गई है। उधर मामी जान दुबई में बैठ करके फ़ोन करती है कि तुम जल्दी आओ, अगर तुम्हारे पास 1 हफ्ता का टाइम है, नहीं तो मैं खुद लंदन चली जाऊंगी। उनकी भी शादी खतरे में आ गई। वो जैसे तैसे आनंद फानंद में सौंप करके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये गलत कदम होगा। और यही बात ईमान भी कहती है कि आपने इसे सालार को ऐसे ही छोड़ करके चले गए थे। और फिर वहाँ पर देखिए मामू का समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, ड्रामा में ट्विस्ट लाने के लिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान दिखे सालार, इसलिए उनकी माँ जो सौतेली माँ है वो आ जाती हैं और वो कहती हैं कि आप भाई साहब कामरान को और मुझे ज़िम्मा दीजिए ना, आप जाइए ना, आपके हम पंटर हैं ना, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। तो उनको थोड़ा सा दिखाएंगे तो सालार वहाँ फाइट करते हुए दिखेगा, तो थोड़ा सा एक अलग कैरेक्टर नज़र आएगा, हीरोइज्म बाहर आएगा। मामू जान को तो वो इज्जत करता है, इसलिए वो उनसे भिड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ मामू जान फाइनली दुबई चले गए बीवी की धमकी से डर करके, और पीछे पीछे बेचारा सालार भागता, लेकिन वो उनकी गाड़ी को पकड़ नहीं पाता है। तो एनीवे ये ड्रामा था इस एपिसोड का। लेकिन जो भी हो दोस्तों, सारे सीन बहुत ही कमाल के, जो भी इसमें ट्रैक है, जितने भी मेन ट्रैक है, सब ट्रैक है, वो सब बेहतरीन है। मतलब मेन ट्रैक में अगर सालार का और ईमान का जो ट्रैक है वो भी बहुत ही कमाल का चल रहा है, और पहले जो जैन का और ईमान का चल रहा था वो भी बहुत ही मतलब कमाल का था। इसमें से अब जैन को और हटा दिया गया, अब सालार और ईमान का ट्रैक चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है सवेरा का और जमील का, जहाँ पर सवेरा के जो जेवर हैं वो जमील जो है अपनी माँ को बोल करके ढूंढने के लिए कहता है। वो जा कर के अलमारी से सारे सामान निकाल करके फेंक देती है, लेकिन जेवर नहीं मिलता, क्योंकि इसका अंदाज़ा तो सवेरा को पहले था ही, और इसलिए उसने जेवर वहाँ से हटा करके बैंक में रख दिए, या फिर वो ईमान को दे देती है कि तुम संभाल कर रख दो। तो ये भी सीन, जो भी सीन आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस ड्रामे की एक खासियत है कि बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ रखे हैं। वो कब फूटेंगे, मतलब वो घड़ा कब फूटेगा, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। जैसे एक सस्पेंस यहाँ क्रिएट कर दिया गया है, जब समीर से मिलने के लिए सवेरा जाती है रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर वो कहती है कि ये घर आप ले लो और हम वहाँ पे किराए पे रहेंगे जब तक अब्बा हैं। तो ये बातें आती है, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ प्लान है मेरे पास, आपको मैं रास्ते में बताऊंगा। तो वो गाड़ी में छोड़ने आता है, लेकिन वो उसे दिखाया नहीं गया। इस बीच उन दोनों की क्या बात हुई है और ये किस लिए कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है सवेरा, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। हालांकि एक्सप्रेशन से कुछ अलग खिचड़ी पकती हुई दिख रही है समीर और उनके बीच में। तो लेकिन जो भी हो दोस्तों, ड्रामा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। राइटर को, डायरेक्टर को मालूम है कि किस तरह से लोगों को कंफ्यूज करके इंटरेस्ट बांधे रखना है, जो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है देखने में। तो दोस्तों यही बातें थी इस ड्रामे की जो मैंने आपके सामने रखा। जो कुछ इस तरह की कमियां नहीं थी, इसलिए मैंने कमियां नहीं रखी, लेकिन जो तारीफ़ के काबिल है इसलिए उसकी तारीफ़ की मैंने। और इसी तरह की बातें मैं ड्रामे के बारे में लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अगले रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। अलविदा, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।